that acts upon its verb, मीन्स सब्जेक्ट डोमिनेंट होगा और सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा वर्ब पे। एंड नेक्स्ट जो है वो आप देखेंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस मीन्स अ सब्जेक्ट इज अ रेसिपिएंट ऑफ वर्ब्स एक्शन, मीन्स वो वर्ब का एक्शन को वसूल कर रहा है। उसमें जो बाजुकात होता है कुछ सेंटेंस में, पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं भी होता या डोमिनेंट नहीं होता। डोमिनेंट तो खैर पैसिव में होता ही नहीं, और उसमें ऑब्जेक्ट डोमिनेंट होता है। ठीक है, आज आपके सामने हम जो एक्टिवाइज पैसिवाइज के स्ट्रक्चर्स, नेगेटिव्स, इंट्रोगेटिव्स किस तरह से बनते हैं, आई एम गोइंग टू शेयर। From the first slide, I am going to discuss present indefinite, simple past. From affirmative means simple sentences. So here is the structures and examples. In present indefinite tense, subject followed by first form s or es and then object. इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को ये आती है कि कहाँ पर s और कहाँ पर es लगाना है। मैं पहले भी कई मरतबा बता चुका हूँ, सब्जेक्ट अगर आई या प्लूरल हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो ना ही एस लगता है ना ही ई एस लगता है। और एस या ई एस का देखने के लिए वर्ब को देखा जाता है। यू नीड टू सी द एंडिंग ऑफ द वर्ब। इफ वर्ब्स एंडिंग एट एक्स and vowel sounds, then you need to put es at the end of the verb. Okay, let's see the example. Smith plants trees. Smith plants trees. Now I am moving the next structures, the passive structures. पैसिव स्ट्रक्चर्स में ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, उसके बाद प्रेजेंट डेफिनेट में इज एम आर एज हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट आता है। इसकी एग्जांपल देखें यहाँ पे नीचे, जो पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट था ट्रीज, यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया, यानी यहाँ पे आ जाएगा शुरू में। आप ये स्ट्रक्चर देखें, मैंने इसी के अकॉर्डिंग बनाया, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो यहाँ पर आ गया शुरू में। ठीक है, ट्रीज आर प्लांटेड बाय स्मिथ, ट्रीज आर प्लांटेड बाय स्मिथ। ठीक है जी, इसी तरह से आगे आपके पास नेगेटिव के स्ट्रक्चर्स और एग्जांपल्स आती हैं। नेगेटिव में सब्जेक्ट, उसके बाद डू डज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आता है, नोट आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, हमेशा नोट आता है, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है। ठीक है जी, एक्टिव स्ट्रक्चर्स की एग्जांपल देख ली। स्मिथ डज नॉट प्लांट ट्रीज, इसकी आगे स्ट्रक्चर देखें, ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया, अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नोट आ जाएगा, और मेन वर्ब आप देख सकते हैं इसमें हमेशा का हमेशा जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रहती है। ठीक है जी, इसी तरह से जब आपने इसका नेगेटिव इंट्रो बनाना है पैसिव, तो ट्रीज आर नॉट प्लांटेड बाय स्मिथ, ये स्ट्रक्चर है जी, इसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बना हुआ है। ठीक है, अब आपके पास इंट्रोगेटिव आ जाता है। इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर्स और एग्जांपल्स कुछ इस तरह से हैं। आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो इंट्रोगेटिव का WH का मतलब है क्वेश्चन कैरिंग वर्ड्स, मींस व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, यू। उसके बाद आता है डज या डू। ठीक है जी, सिंगुलर के साथ हमेशा डज आएगा, आई और प्लूरल के साथ हमेशा डू आएगा। सब्जेक्ट को देखना है आपने। इसकी एग्जांपल देखते हैं, When does Smith plant trees? ठीक हो गया जी, When does Smith plant trees? उसके बाद जो है पैसिव स्ट्रक्चर आ जाएगा। पैसिव स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ वर्ब चेंज होगा। ठीक है जी, वर्ब हमेशा से थर्ड फॉर्म रहती है। इसमें आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, रिप्लेस हो जाएगा, और बाकी इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर उसी तरह से ही है। आए एग्जाम्पल देखते हैं, लास्ट में एग्जाम्पल लिखी हुई है, व्हेन आर ट्रीज प्लांटेड बाय स्मिथ। ठीक है जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें आपको पास्ट इंडेफिनेट बताएंगे। पास्ट इंडेफिनेट टेंस, इसमें अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो है
वो कुछ इस तरह से है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद जो है इसकी एग्जांपल दे, सॉरी सेकंड फॉर्म आती है, यानी पास्ट फॉर्म एग्जांपल है। वही एग्जांपल को मैं चेंज कर रहा हूँ सो दैट यू नीड टू understand the structures. Once you understood the structure, so you can produce a lot of sentences. Here we have example: Smith planted trees. I liked flowers. I played cricket. He waited me. ठीक है, इस तरह से आप बहुत से स्ट्रक्चर जो है वहां पे पुट कर सकते हैं, एग्जांपल्स लिख सकते हैं। अब आपके पास ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, उसमें वाज, वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, उसके बाद सब्जेक्ट आखिर में आता है। और मैं फिर बताता चलूँ, याद रहे कि पैसिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट का जो है वो ना होना भी मुमकिन होता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट आखिर पे आता है और बाज़ औक़ात नहीं भी होता। ठीक है कि नहीं, अक्सर आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, इट इज कॉल्ड। ठीक है, ये पैसिव स्ट्रक्चर है, इसमें कौन कहता है ये नहीं पता होता। ठीक है, इट इज कॉल्ड आप लोगों के सामने अक्सर लिखा हुआ मिलता है। एग्जाम्पल में पढ़ रहा हूँ तो वो क्या है जी, ट्रीज वर प्लांटेड बाय स्मिथ। ठीक हो गया जी, वाज वर में से जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है वो वर लगेगा, उसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। आगे नेगेटिव की जो है वो स्ट्रक्चर्स देखते हैं, उसमें जो है वो सब्जेक्ट डिड, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, ये बस यहाँ पे चेंज होता है क्योंकि यहाँ पे ना वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है इन अफर्मेटिव में, और यहाँ पर आगे नेगेटिव जब आप बनाएंगे ये फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है, यानी सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है। और उसके बाद आपका एग्जाम्पल है जी नेगेटिव की, स्मिथ डिड नॉट प्लांट ट्रीज। स्मिथ डिड नॉट प्लांट ट्रीज। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, पैसिव का ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया, वाज वर्ब के बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है जी, आप इसकी एग्जांपल नीचे देख सकते हैं, ट्रीज वर नॉट प्लांटेड बाय स्मिथ। ठीक हो गया, उसके बाद इंट्रोगेटिव में आए, इंट्रोगेटिव के जो है हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं वो है डब्ल्यू एच के बाद डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, सॉरी एक्टिव का स्ट्रक्चर है। एक्टिव की एग्जांपल भी दी हुई है, व्हेन डिड स्मिथ प्लांट ट्रीज, ये भी हो सकता है डिड स्मिथ प्लांट ट्रीज। ठीक है जी, अब हमारे पास जो है वो इसका पैसिव स्ट्रक्चर है जी, डब्ल्यू एच शुरू में आएगा, उसके बाद वाज वर, देन ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ये सब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल देखते हैं, when were trees planted by Smith। और जो है टोटल 8 टेंसेस के एक्टिव वाइज पैसिव वाइज बनाए जाते हैं। ठीक है जी, जो हम 4 हिस्सों में तकसीम करके 2 टेंस को एक वक्त में करेंगे, जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट जो है अगली वीडियो में मैं आपको सेंड करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, फी मान अल्लाह।